उन्वान क़ियामत की निशानियाँ कुरान व हदीस की रोशनी में। बाइंग ब्रैकेट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़ियामत की घड़ी कितनी करीब है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी निशानियाँ हैं जो क़ियामत के करीब होने की गवाही देती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम निशानियों पर जिनका ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में वाज़ेह अंदाज में मौजूद है। ये निशानियाँ इंसानियत के लिए एक वार्निंग हैं। एक याद दहानी के वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। क़ियामत का तारुफ। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार क़ियामत का जिक्र किया है। सूरत अल-ज़िलज़ाल में फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलत अल-अर्ज़ ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। क़ियामत का दिन वो दिन होगा जब सारी कायनात तबाह कर दी जाएगी। पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, ज़मीन फटेगी, सूरज बेनूर हो जाएगा और आसमान फट जाएगा। क़ियामत की छोटी निशानियाँ सुगरी। ये वो निशानियाँ हैं जो क़ियामत से पहले ज़ाहिर होंगी लेकिन बहुत अरसा पहले शुरू हो चुकी हैं। इनमें से कुछ मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ बाकी हैं। 1. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ही क़ियामत की सबसे पहली निशानी थी। हदीस में फरमाया, मैं और क़ियामत इस तरह साथ साथ भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियाँ। सही बुखारी। 2. गुलाम अपनी मालिकन को जन्म देगा। ये हदीस की पेचीदा पेशगोई है जिसकी तफसीर में उलमा ने मुआशरती अलटफेर और अक़दार की तब्दीली को बयान किया है। 3. नंगे पांव चरवाहा इमारतें बनाएंगे। ये आज हम देखते हैं खलीजी ममालिक में, जहाँ सहरा के बासी आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें तामीर कर रहे हैं। 4. इल्म उठा लिया जाएगा। उलमा का दुनिया से उठ जाना, कुरान का छोड़ दिया जाना, दीन का सिर्फ रस्म बन जाना। 5. कत्ल व गारत आम हो जाएगी। हदीस में है, ऐसा वक्त आएगा जब कातिल को पता नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और मकतूल को पता नहीं होगा कि उसे क्यों मारा जा रहा है। 6. शराब, ज़िना, सूद आम हो जाएगा। ये सब आज दुनिया में आम हो चुका है, जिसे गुनाह नहीं बल्कि तरक्की समझा जा रहा है। बड़ी निशानियाँ कब्री। ये निशानियाँ बहुत बड़ी और वाज़ेह होंगी। उनके बाद दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। 1. दज्जाल का ज़ुहूर। सबसे बड़ी आज़माइश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की फितना हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया है और मैं भी खबरदार कर रहा हूँ। दज्जाल के पास अजीब ताकतें होंगी। वो जन्नत व जहन्नम लाएगा। एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर। सिर्फ ईमान, कुरान और दुआ से इससे बचा जा सकता है। 2. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। दज्जाल को कत्ल करने के लिए आएंगे। दमिश्क की सफ़ेद मीनार पर नाज़ल होंगे। इस्लामी निज़ाम दोबारा कायम करेंगे। 3. याजूज व माजूज का ख़रूज। बहुत बड़ी कौम जो पहाड़ों के पीछे कैद है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दीवार बनाई थी। ये निकलेंगे, ज़मीन को तबाह करेंगे। अल्लाह खुद उनका ख़ातिमा करेगा। 4. सूरज का मग़रिब से तुलू होना। जिस दिन सूरज मग़रिब से तुलू होगा, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यह कुदरती निज़ाम का अलट जाना होगा, एक कायनाती इनक़िलाब। 5. ज़मीन से धुआं दखान उठेगा। कुरान में फरमाया गया कि क़ियामत से पहले ज़मीन से धुआं उठेगा जो सबको ढंप लेगा। 6. दाबत अल-अर्ज़, ज़मीन का जानवर। एक अजीब मखलूक जो ज़मीन से निकलेगी और लोगों पर निशान लगाएगी कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। 7. खाना काबा का मुनहदिम होना। एक हबशी आदमी ज़ौअल-सुयक़तीन काबा को गिरा देगा। उस वक्त मोमिन दुनिया से ख़त्म हो चुके होंगे। क़ियामत की घड़ी। सूर फूंका जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर दूसरा सूर और सब इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। मैदान महशर कायम होगा, हिसाब व किताब होगा। मीज़ान पल सिरात, हौज़े कौसर, शफ़ाअत, जन्नत या जहन्नम। हम कहाँ खड़े हैं? दोस्तों, हम उन तमाम निशानियों के दूर में जी रहे हैं। कुछ निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। वक्त कम है, हमें आज तौबा करनी है। कुरान को थामना है, नमाज की तरफ लूटना है, वरना शायद कल का सूरज हमें नसीब ना हो। अल्लाह की तरफ पलट आएं। क़ियामत करीब है।